रितु सिन्हा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय कोरबा से। मैं आज यहाँ बीए अंतिम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। सतत विकास की अवधारणा का हम निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सतत विकास अवधारणा एवं परिभाषा, दूसरा सतत विकास की विशेषताएं, फिर सतत विकास की शर्तें, सतत विकास की माप, सतत विकास हेतु किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सतत विकास हेतु आवश्यक सुझाव। सतत विकास की धारणा विगत समय से बहुत सुनाई आ रही है। विगत सदियों में विश्व के देशों का आर्थिक विकास तो तीव्र गति से हुआ, पर विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर विगत सदियों में विश्व के देशों का आर्थिक विकास तो तीव्र गति से हुआ, परंतु विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर पर्यावरण अवनयन की कई समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। संसाधनों की क्षति, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता ह्रास, पारिस्थितिक तंत्र में अवरोध इत्यादि उत्पन्न हो गए हैं। सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया, लेकिन विस्तार से इसे प्रचारित 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग WCED द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा सन 1983 में पर्यावरण और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग ब्रंटलैंड आयोग गठित किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 1987 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें सर्वप्रथम सतत विकास को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। एक अन्य विचारक रॉबर्ट रेपिटो के अनुसार सतत विकास से आशय विकास की उस रणनीति से है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक साधनों का संपदा तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। स्पष्टतः सतत विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। अब हम सतत विकास की विशेषताएं देखेंगे। सतत विकास की विशेषताओं में सबसे प्रथम विशेषता है व्यक्तियों को प्रथम स्थान। सतत विकास की धारणा ऐसी धारणा है जिसमें व्यक्तियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरी विशेषता है समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित। सतत विकास की धारणा समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है तथा उन्हें पूरा करने हेतु प्रयासरत है। तीसरी विशेषता है मानव विकास की आवश्यकता पर जोर। मानव विकास की आवश्यकता पर जोर देता है सतत विकास। गरीबी, बेरोजगारी कम करना, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक विनियोग की आवश्यकता को स्वीकार करता है। चौथी विशेषता पर्यावरण संरक्षण। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा उसके लिए प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है। एक अन्य विशेषता गुणात्मक सुधार। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधारों की भी बात करता है, अर्थात पर्यावरणीय घटक जैसे जल, वायु एवं भूमि की गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए प्रयास करता है। सतत विकास की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन तकनीक पर बल देता है। सतत विकास में ऐसी उत्पादन तकनीकों को अपनाया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न ना हो। अब हम सतत विकास की आवश्यक शर्तों का भी अध्ययन करेंगे। सतत विकास के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। ये शर्तें हैं सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
सतत विकास की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पुनरुत्पादनीय प्राकृतिक साधन एवं गैर पुनरुत्पादनीय प्राकृतिक साधन, इन संसाधनों का संरक्षण करते ही सतत विकास किया जाना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त है प्राकृतिक संसाधनों का समन्वित एवं संतुलित उपयोग। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का समन्वित और संतुलित उपभोग आवश्यक है। सतत विकास का उद्देश्य ऐसे संसाधनों से उस बिंदु तक लाभ उठाना है जहां उपभोग की दर और संसाधनों के नवीनीकरण की दर ये दोनों समान हों। तीसरा, प्रदूषण रहित विकास। सतत विकास में इसके लिए उत्पादन की ऐसी तकनीकों को अपनाया जाता है, ऐसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण, व्यक्तियों, रोजगार और प्रकृति के अनुकूल हो। साथ ही साथ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और जल प्रदूषण आदि न्यूनतम संभावित स्तर पर होना चाहिए। इस हेतु सतत विकास में प्रयास किया जाता है। सतत विकास के लिए एक और आवश्यक शर्त है कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सतत विकास सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा मानवीय न्याय, सुरक्षा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। भावी पीढ़ी की अवहेलना नहीं। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी का विकास भावी पीढ़ी के अविकास की लागत पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सतत विकास में भावी पीढ़ी को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। एक अन्य शर्त है विकास नीतियों का निर्धारण। सतत विकास में व्यापार, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में विकास नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे विकास को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से कायम रखा जा सके। तो यदि इन शर्तों का पालन होता है तो हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सतत विकास की माप पर भी अपना ध्यान आकर्षित कराएंगे कि सतत विकास को क्या मापा जा सकता है। कुछ विचारकों का मानना है कि सतत विकास की माप की जा सकती है और उसके लिए उन्होंने कहा कि सतत विकास की माप हरित राष्ट्रीय आय के द्वारा की जाती है। हरित राष्ट्रीय आय क्या है? उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा बताया। हरित राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस प्राकृतिक पूंजी की घिसावट। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से जब हम प्राकृतिक पूंजी की घिसावट को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध राष्ट्रीय आय हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष की अवधि में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं की बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। प्राकृतिक पूंजी की घिसावट विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक साधनों के निरंतर उपयोग से उनकी कीमतों में होने वाली कमी जो है वो प्राकृतिक पूंजी की घिसावट को बताती है। विचारकों का मानना है कि हरित राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि ही सतत विकास का संकेतक है। अगला, सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समय समय पर विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया और इन सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास हेतु निरंतर प्रयास किए गए। प्रमुख सम्मेलन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ओजोन बचाव सम्मेलन 1989, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997, मॉन्ट्रियल सहमति 1997, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन 2002। इन विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से सतत विकास हेतु विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु इसके साथ ही साथ कुछ और भी आवश्यक सुझाव यहाँ हम दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम सतत विकास की धारणा को भली भांति फलीभूत कर सकते हैं। जैसे हमें पुनः प्रकृति की ओर वापस लौटना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
चौथा, पर्यावरण चेतना पर जोर देने हेतु प्रयास किए जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जिससे प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम एवं अनुकूलतम उपयोग हो। अपशिष्ट एवं प्रदूषकों की मात्रा न्यूनतम रहे, इसके लिए भी प्रयास किए जाना चाहिए। तभी हम सतत विकास को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।